अब आगे बढ़ते हुए आपको दो तस्वीर हम दिखाते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो पहली तस्वीर। और शपथ के बाद आज पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी उसकी तस्वीर कार्यभार संभालने के लिए। तो 2014, 2019 और ये 2024 का मौका, जब कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, पूरे देश और दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। और ये दूसरी तस्वीर आज की है, शपथ के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी। अब देखिए, अलग अलग दलों के जो मंत्री कल शपथ लेते हुए आपको नजर आए, एक बार फिर से उन्हीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में वापसी हुई है और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। टीडीपी से भी मंत्री बने हैं 2, जेडीयू से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जेडीएस से 1 मंत्री बने हैं। एलजेपी 8 से चिराग पासवान मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आए। और इसके अलावा एचएएम से जीतन राम मांझी को भी आपने देखा, कल पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने भी ली है। और आरपीआई से रामदास अठावले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अपना दल यूपी से अनुप्रिया पटेल को भी एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा ये तस्वीर आपको अलग अलग जो दल हैं एनडीए के, उनके जो सहयोगी कल शपथ लेते हुए, जयंत चौधरी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आरएलडी से 1 मंत्री उनको बनाया गया है। इसके अलावा शिवसेना से भी 1 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये अलग अलग दल, वो बीजेपी की तरफ से मंत्री हो, जेपी नड्डा की तस्वीर आप देख रहे हैं। 60 मंत्री बनाए गए बीजेपी की ओर से, और जो घटक दल हैं उनके कितने मंत्री बने हैं वो आपको हमने बताया। अब देखिए, कल जिन 71 मंत्रियों ने शपथ ली, आज उनके मंत्रालय का बंटवारा हो सकता है। और उन मंत्रियों में से एक है पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हर्ष मल्होत्रा, जिन्होंने कल राज्य मंत्री पद की शपथ ली थी। उनके घर पर बधाई देने वालों का लंबा तांता लगा हुआ है। शपथ के बाद अब कर्तव्य पथ के लिए हर्ष मल्होत्रा का क्या प्लान है, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, आपको भी सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद हर्ष मल्होत्रा मौजूद हैं और साथ ही कल मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले तो ये बताइए, जनता ने सांसद बनाया और फिर एनडीए गठबंधन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। कल हमने मंच पर आपको देखा, कैसा लग रहा है जनता का यह आशीर्वाद, क्या कहेंगे? जनता का ये आशीर्वाद भारत माता की जय करने के लिए मिला है और इस बार फिर तीसरी बार भारत माता की जय होगी। देशवासियों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्या मुद्दे आप जनता के बीच लेकर गए थे कि लगता है कि जनता ने आपको जनता के मुद्दों के बारे में अपने क्षेत्र के विकास के लिए बताया है और अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी वो दिया था कि जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पर भगवान, जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका काम जल्द प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर एक कॉलेज खुलवाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग्स की व्यवस्था करेंगे, ट्रैफिक कंजेशन को दूर करेंगे। अब मंत्री भी बन गए हैं, जिम्मेदारी पूरी दिल्ली की भी अब आप पर हो गई है। राज्य मंत्री के तौर पे आपने शपथ ली है, तो क्या लगता है कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम तय करेगी। क्या चीजें ऐसी हैं जो लगता है दिल्ली में कमी रह गई और अभी करना बहुत जरूरी? कमी कोई नहीं रह गई है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द डेवलपमेंट। अभी बहुत काम करने बाकी हैं, उन कामों को करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा है, उन सब कामों को 100% पूरा करेंगे। कल प्रधानमंत्री के साथ चाय पर क्या कुछ चर्चा हुई आप? उन्होंने सिर्फ अपना आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। 100 दिन के एक्शन प्लान की भी बात हुई है, 100 दिन का एजेंडा है, उस पर क्या? मैंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया है, जो काम झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक यूनिवर्सिटी लॉ कैंपस बनाने की बात है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात है, करेंगे। अभी हम देख रहे हैं लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई फूल दे रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि और क्या कुछ काम करने की आगे ज़रूरत है? क्योंकि आपके सामने मुकाबला जो था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से रहा, लेकिन दिल्ली में 7 सीट सिर्फ बीजेपी की आई है। तो इसमें क्या लगता है बीजेपी ने कहाँ कोशिशें की कि सब कामयाब? अब उन सब चर्चाओं का कोई लाभ नहीं है। जनता ने अपना मैंडेट दिया है और जो जनता ने इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उनकी बातों पर पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। जब कॉल आया मंत्री पद के लिए तो किससे बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई और परिवार में इस बार क्या माहौल है? संगठन से जिम्मेदारी मिलती है, संगठन तय करता है, सरकार ने तय किया है, जो उन्होंने तय किया है वो शिरोधार्य है।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हर्ष मल्होत्रा, इस वक्त आप देखिए कि लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, मुबारकबाद का सिलसिला लगातार चल रहा है और यही माहौल इस वक्त हर्ष मल्होत्रा के घर परिवार के बीच में है। और फिलहाल आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, ये शब्द उनके हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अब आइए एक बार फिर से आपको जानकारी दें कि कितने मंत्री बनाए गए हैं। विस्तार से ये बड़ी एलईडी के जरिए आपको हम बताएं। मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 31 है। लोकसभा सदस्य 59 कुल हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 हैं। राज्यसभा के सदस्य 11 और जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी संख्या 36 है और किसी भी सदन के सदस्य नहीं, उनकी संख्या 2 आप देख रहे हैं। तो टोटल जो मंत्रियों की संख्या है वो 72 है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए सबसे जूनियर मंत्री कौन है एक बार फिर से वो जान लीजिए। राम मोहन नायडू हैं, 36 साल में इनकी उम्र है और नए चेहरे 32 इस बार केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं। पुरुष इसमें 65 मंत्री हैं, महिला मंत्रियों की संख्या 7 है और साथ ही सबसे सीनियर जो वरिष्ठ मंत्री हैं जीतन राम मांझी HAM, हम के 78 साल इनकी उम्र है। तो जीतन राम मांझी सबसे सीनियर और सबसे जूनियर हैं राम मोहन नायडू। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा कल बने थे, वो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब वो बिहार पहुंच चुके हैं। वहां से उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबरदस्त कार्यकर्ताओं का हुजूम जो नीतीश कुमार के स्वागत के लिए जाहिर सी बात है कि वहां पर खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। दिल्ली से पटना लौटे बिहार के CM नीतीश कुमार, कल वो दिल्ली में ही मौजूद थे। लगातार मंथन किस तरीके से चला दिल्ली में, उसके बाद कल शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। और प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। प्रकाश, कुल टोटल 8 मंत्री बिहार को मिले हैं और JDU कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं और बिहार में भी तमाम जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल इस बार रखा गया है कैबिनेट में। देखिए, नीतीश कुमार जो है अब एक बार फिर से केंद्रीय धुरी बन गए हैं, चाहे वो देश की राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति हो। बिहार में तो लगातार वो मुख्यमंत्री बने ही हुए थे, लेकिन इस बार जो आपने सवाल किया कि क्या जातीय समीकरण को साधा गया है, तो इसमें एक जाति है, वो है राजपूत जाति। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राजपूत जाति के मंत्री को बिहार से जगह नहीं मिली है। इसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके कार्यकर्ता जो है इतनी गर्मी में लगातार वहां खड़े थे और इंतजार कर रहे थे अपने नेता का। हालांकि अमूमन नीतीश कुमार गाड़ी से उतरते नहीं हैं, सीधे वो अपने आवास चले जाते हैं। आज सुबह सुबह जब वहां पर पहुंचे थे तो भारी भीड़ थी। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि अब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी था। पर जो 7 सीटें दक्षिण बिहार से गायब हो गई हैं NDA से, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। बाकी जगह में भी अगर देखें तो भूमिहार से 2 सांसदों को जगह दी गई है और राजपूत से एक भी नहीं है, ब्राह्मण को भी एक जगह मिला है। तो इसको लेकर के लोगों में रोष है और लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि इसकी परिणति क्या होती है। बिल्कुल, अब इन उठ रहे सवालों का जवाब किस तरीके से दिया भी जाता है और नाराजगी जो आप बता रहे कि वहां पर देखी भी जा रही है कि राजपूत का कोई प्रतिनिधित्व बिहार से कम नहीं है, इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा। अब इस गुस्से को कैसे दूर किया जाता है उस पर भी लगातार होगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।